हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का है उसके लिए वन लाइनर ये आप लोगों के करंट का है और इसमें आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आप लोगों को जो आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरा के पूरे कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद में बीच में स्किप मत करिएगा। अगर बीच बीच में आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आपके जो पॉइंट है वो मतलब कट जाएंगे, तो आप लोग इससे अच्छे से मतलब नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप लोग स्किप करके नहीं, अच्छे से देखिएगा। हाँ, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो इसको थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा और इससे आप लोगों को अच्छे से कवर भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। किस शहर के सड़क और परिवहन प्राधिकरण 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वह कौन सा देश है? वह है दुबई। दुबई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आईपीएल 2023 में जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया है यह अवार्ड? तो यह अवार्ड दिया गया है यशस्वी जायसवाल को। किसको दिया गया है? यशस्वी जायसवाल को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खीर भवानी मेला। जो खीर भवानी मेला किन राज्यों या केंद्र प्रशासित प्रदेशों में मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है जम्मू और कश्मीर में। यह कहाँ मनाया जा रहा है खीर भवानी मेला? जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद में अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। भारत किस देश के साथ नई जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा? तो वह कौन सा देश है? वह है नेपाल। नेपाल के साथ वह जल विद्युत परियोजना का विकास करेगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। जो सिवोक है रंगपो है रेल परियोजना के लिए पूरा होने के बाद कौन से दो राज्य रेलवे से जुड़ जाएंगे? तो कौन से वो दो राज्य हैं? एक पश्चिम बंगाल है और एक सिक्किम है। उसके बाद में अगला है पॉइंट हमारा 6। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन ओपीएस क्लीन शुरू किया है? तो वह कौन सा राज्य है जो कि ओपीएस क्लीन शुरू किया है? तो वह है पंजाब। उसके बाद में अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया गया है? तो वह कौन सा शहर है? अहमदनगर। उसके बाद में अगला पॉइंट है अगला पॉइंट 8। एशिया के किस देश में हेलीकॉप्टरों के लिए पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन किया गया है? तो वह कौन सा देश है? भारत है। उसके बाद में अगला है हमारा अगला पॉइंट 9। जून 2023 तक कौन सा फुटबॉल क्लब दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन जाएगा, जहां पे सबसे ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा? तो वह है रियल मैड्रिड। कौन सा है? रियल मैड्रिड। अगला पॉइंट देखते हैं हम पॉइंट नंबर 10। आईपीएल 2023 का विजेता कौन है? तो आईपीएल 2023 का विजेता सुपर किंग चेन्नई है। कौन है? चेन्नई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर हमारा जो हमारा अगला पॉइंट है 11। आईपीएल 2023 में पर्पल कैंप किसने जीता था? तो कौन जीता था? वह मोहम्मद शमी ने। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 12। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 57 है किसे प्रदान किया गया है? तो वह दामोदर मौजो को। किसको प्रदान किया गया है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार? दामोदर मौजो को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 13। किस राज्य ने 13 मतलब 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था? तो वह कौन था? वो कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश में किया गया था। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 14। किस मंत्रालय ने स्पोर्ट टेक का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था? किसने आयोजित किया था? तो वह था शिक्षा मंत्रालय ने। अगला पॉइंट है हमारा 15। चीन ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर मानव मुक्त मिशन भेजने की योजना की घोषणा की है? तो कौन सा वर्ष रहेगा? 2030। इसका राइट आंसर है 2030। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 16। कौन सा देश 4 जुलाई को एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा?
तो कौन सा देश है? वह देश है भारत, जो शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है हमारा 17। उत्तर प्रदेश जो सरकार है महाकुंभ के किस वर्ष के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय बना रही है? तो कौन सा देश है, कौन सा है उत्तर प्रदेश में, किस वर्ष होगा? 2025। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 18। विश्व बैंक 14वें जो अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जो पदभार ग्रहण किया है 14वें वो विश्व बैंक के, वो है अजय बंगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान देंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा जो NIRF है रैंकिंग 2023 में समग्र उच्च शिक्षा संस्थान में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पे है? तो कौन सा है वो विद्यालय शीर्ष पे? IIT मद्रास, ये आपका रहेगा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 20। किस केंद्रीय मंत्री ने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 21। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर बनाया जा रहा है? तो कौन सा राज्य है जहाँ पे 3D प्रिंटिंग मंदिर बनाया जा रहा है? वह तेलंगाना है। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा 22। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी? तो कौन थी जो पहली मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली तमिलनाडु की? वह थी मुथमिंज सेल्व। कौन थी? मुथमिंज सेल्व। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं 23। द पावर ऑफ वन थॉट जो है पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं BK शिवानी। कौन है? BK शिवानी। चलते हैं अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट है 24। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो IUCN विश्व संरक्षण का जो कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, वह कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ होगा? संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद में अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 25। किस भारतीय निशानेबाज जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सी जोड़ी है वह? अभिनव साप और गौतम भनोट। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला पॉइंट है 26 यानी 26। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? अजय लांबा। कौन करेगा? अजय लांबा। उसके बाद में अगला पॉइंट है 27। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत के पहले कार्बन स्थल गांव का विकास हो रहा है? तो कौन सा देश है? ठाणे। कौन सा जिला है महाराष्ट्र के? ठाणे में हो रहा है। उसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि हमारा 28। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इंडोनेशिया पहुंचा? तो कौन सा वो जहाज है? INS सतपुड़ा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 29। कौन सा स्थान भारत के लेवेंडर राजधानी के रूप में उभरा है? तो कौन सा जो स्थान है भारत के लेवेंडर राजधानी के रूप में उभरा है, वह है भद्रवाह। कौन सा है? भद्रवाह। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 30। किस राज्य ने हाल ही में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू किया है? तो कौन है वो? केरल। कौन सा राज्य है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू करने वाला? केरल। उसके बाद में अगला पॉइंट है 31। चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज को किसने
हरी झंडी दिखाई थी? तो किसने हरी झंडी दिखाई थी? सर्बानंद सोनोवाल ने। ये पॉइंट। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। किस व्यक्ति ने सुरहल जर्मनी में चल रहे 2023 ISSF विश्व कप जूनियर में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता? धनुष श्रीकांत। किसने जीता? धनुष श्रीकांत। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 33। कौन सा संगठन 2023 में वन स्टूडेंट वन ट्री अभियान शुरू कर रहा है? वो है AICTE। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा 34। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है, आप लोगों को पता भी है, 5 जून को। उसके बाद में अगला पॉइंट है 35। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। तो इसका जो आप लोगों का पर्यावरण का जो थीम है 2023 का, बीट प्लास्टिक प्रदूषण। क्या है? बीट प्लास्टिक प्रदूषण। उसके बाद में अगला पॉइंट है 36। किस राज्य सरकार ने सीखो और कमाओ योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया है सीखो और कमाओ योजना? मध्य प्रदेश। वह कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 37। किस राज्य ने बेघर बुजुर्गों को आश्रम देने के लिए एल्डर लाइन शुरू किया है? तो वह कौन सा देश है? कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो कि 38 में है, किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? तो वह कौन सा है? तो वह है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। उसके बाद में अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है 39। किस देश में ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्स्टेक केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2023 में किया जाएगा? तो यह कौन सा देश है? भारत। अगला पॉइंट चलिए देखते हैं 40। कौन सा देश भारत के साथ अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण में भाग लेगा? तो कौन सा देश है वह? मालदीव। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं 41। फ्लेडर्स कप 2023 एथलेटिक जो आप लोगों का है में शीर्ष भारतीय धावक अमलान जो है बोर्गोहेन ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने स्वर्ण पदक जीते हैं बोर्गोहान ने? तो उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 42। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया था? तो कहाँ पे शुभारंभ हुआ था? कौन सा जिले में? महाराष्ट्र के ठाणे में। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 43। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की कौन 9 साल की उपलब्धियों पर पुस्तक का विमोचन किया? किताब का नाम क्या है? तो किताब कौन सी है? अमृत काल की ओर। अमृत काल की ओर यह इनकी पुस्तक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 44। जून 2023 में उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया है? तो कौन सा है वह? अग्नि प्राइम। कौन सा है वो? अग्नि प्राइम। चलिए देखते हैं अगला 45 यानी 45। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपका पर्यावरण और विश्व खाद्य दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। उसके बाद में चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 46।
किस देश ने हाल ही में स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया? तो वह कौन सा देश है? इजराइल। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में है 47 में है आगामी गगनयान मिशन के लिए किस फर्म ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा मिशन है और किसके द्वारा किया गया है? टाटा एलेक्सी। किसके द्वारा किया गया है? टाटा एलेक्सी द्वारा। फिर चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 48 जो है भीमटेक एनर्जी सेंटर किस देश से में स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा एनर्जी सेंटर देश में स्थापित करने वाला देश है? भारत। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा 49। किस स्थान पर गुजरात का पहला क्लाइमेट एक्शन समिट आयोजन किया गया था? तो कौन सा स्थान था गुजरात का? अहमदाबाद। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में है अगला पॉइंट है हमारा 50। किस शहर में जून 2023 में बिम्सटेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी किया है? तो वह कौन सा है? तो वह है कोलकाता। इसके बाद में अगला पॉइंट 51। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? तो वह जो है नंद बाबा दूध योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में अगला पॉइंट 52। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, भारत में। उसके बाद में अगला पॉइंट 53। बड़े राज्यों में किस राज्य में वर्ष 2022 और 2023 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में शीर्ष रैंकिंग हासिल किया? तो वह कौन सा राज्य है? केरल। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा 54। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? तो वह दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 55। किसान संपर्क अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है? तो वह किस राज्य से जुड़ा है? तो वह जम्मू और कश्मीर से जुड़ा है। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 56। कौन सा देश जून 2023 में सोहेल में ISF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश है वो? भारत। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 57। कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वह कौन सा देश है? UK। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट 58। विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम क्या है? प्लेनेट, ओशियन, द टाइड्स आर चेंजिंग। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 59। 2022 में डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो कौन सा देश है वह? भारत। उसके बाद में अगला पॉइंट नंबर 60। भारत ने किस राज्य में शक्ति नाम की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो आज आप लोगों को यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया है। कल नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे रहेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।